नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुप कुमार A to Z में। जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। देखिए आज हमारा टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल पीछे हम पढ़ा चुके हैं, अब ध्वनि के बारे में पीछे बता चुके हैं। देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, मतलब ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ध्वनि को दाब में रखा जाए तो उस पर क्या होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कैसी रहेगी, अपरिवर्तित। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आया। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि को अगर प्रेशर से बोलेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं है, कैसी रहेगी, अपरिवर्तित। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव रहता है, तो ताप का प्रभाव रहता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही ताप बढ़ेगा वैसे ध्वनि की क्या बढ़ जाएगी, चाल। ध्वनि की क्या बढ़ जाएगी, चाल। ध्वनि की क्या बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस वायु में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 होती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस वायु में ताप बढ़ेगा, चाल कितनी जाएगी, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ध्वनि जो जाएगी वो 0.61 मीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 0.61 मीटर जाएगी। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। समझ में आया। क्वेश्चन आएगा ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, तो अपरिवर्तित रहता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे ताप बढ़ेगा वैसे ध्वनि की क्या बढ़ेगी, चाल। 1 डिग्री सेल्सियस वायु में ताप क्या बढ़ जाएगा, चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता का मतलब नमी, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी वायु का घनत्व, नमी वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। देखिए जो वायु नमी होगी उसका घनत्व कैसा होगा, कम। किससे कम होगा, शुष्क वायु से। गर्मियों के मौसम में हवा कैसी चलती है, गर्मियों के मौसम में हवाएं चलती हैं कैसी, शुष्क, शुष्क चलती है ना, सूखी बिल्कुल। और वही सर्दियों में हवाएं कैसी चलती हैं, नमी युक्त। सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं वो होती है ठंडी। कैसी होती है, ठंडी। और गर्मियों में कैसी होती है हवाएं, गर्म। तो गर्म होगी तो क्या होगी, शुष्क। और ठंडी होगी तो मतलब क्या होगा, नमी। जिससे कूलर होता है, कूलर से जो हवा निकलती है कैसी निकलती है, नमी युक्त। उसमें होता है वाटर, उसमें क्या होता है, वाटर। और पंखे हवा कैसी निकलती है, सूखी, सूखी होती है तो वो निकलती है गर्म, क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता है। इसलिए नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जहां पर नमी युक्त वायु होगी वहां चाल अधिक होगी। अब कहाँ होगी ये, तो ठंडों के मौसम में। जब ठंड के मौसम आते हैं तो अगर कोई चिल्लाकर पुकारता है किसी को तो बहुत तेज कोहरे में आवाज सुनाई देती है, कोहरे में आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। जबकि गर्मियों में ऐसा है क्या, नहीं है। तो ठंडों में आवाज जो है बहुत तेज सुनाई देती है। क्यों तेज सुनाई देती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, नमी। उसमें क्या होती है, नमी। देखिए प्रबलता क्या है, जिसके कारण ध्वनि मंद तथा तेज सुनाई देती है। प्रबलता वो है जिसके कारण ध्वनि हमें धीरे और तेज सुनाई देती है। कोई व्यक्ति जो है धीरे बोलता है उसकी आवाज कैसे निकलती है, बहुत तेज। और कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है उसकी आवाज कैसे निकलती है, कम। इसका मतलब क्या है, प्रबलता। किसी कमी है, प्रबलता, जिसके कारण ध्वनि मंद और तेज सुनाई देती है, वो क्या है, प्रबलता। प्रबलता के कारण ही हमें ध्वनि तेज और मंद सुनाई देती है। अब देखिए तारत, तारत क्या है, जिसके कारण ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है, मोटी और पतली सुनाई देती है। किसी की ध्वनि मोटी होगी, किसी कैसी होती है, पतली। आवृत्ति अधिक होने पर तारत अधिक, आवृत्ति अगर अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होने पर तारत अधिक, ध्वनि कैसी होगी, पतली। तो लड़कियों की आवाज कैसी होती है, पतली, महीन। तभी तो उनकी आवाज कैसी लगती है, अच्छी लगती है। उनकी आवाज कैसी लगती है, अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि उनका तारत कैसा है, अधिक। अब तारत अधिक होगा, ध्वनि कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। आवृत्ति कम होने पर तारत कैसा हो जाएगा, कम। जब तारत कम होगा ध्वनि कैसी हो जाएगी, मोटी। तो लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है, मोटी। लड़कों की आवाज मोटी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं
वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों की आवाज कैसी लगती है? अच्छी लगती है। दोनों की आवाज महीन होती है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं उनकी आवाज में क्या आता है? बदलाव। क्योंकि उनका तारत कैसा होता है? कम। तारत कम हुआ, ध्वनि कैसी हो गई? मोटी। और तारत अगर अधिक है, ध्वनि कैसी हो गई? पतली। देखो गुणता क्या है? जिसके कारण समान प्रबलता समान तारत में अंतर प्राप्त होता है। समान प्रबलता तो समान तारत में अंतर प्राप्त होता है। देखिए समान प्रबलता, प्रबलता कैसी रहेगी? समान तारत में कैसा होगा? समान। तो इसमें अंतर बता पाते हैं। क्या बता पाते हैं? अंतर। मतलब ध्वनि मंद सुनाई देती है, धीरे सुनाई देती है या तेज सुनाई देती है। ध्वनि मोटी है, ध्वनि पतली है। इसकी ज्ञात किससे करते हैं? गुणता से, क्वालिटी से। उसकी क्वालिटी से पता लगता है कि ध्वनि कैसी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें।